हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स डोंट नीड टू टेक द ट्यूशन, come and join my lecture. I am Praveen Puri. I am going to discuss about the projectile. Class 11th, unit 2nd, projectile along the horizontal direction. Okay, projectile fired parallel to the horizontal directions. Come and see, look at the board and now. This is the ground, okay, and this is the position O. And first of all, you need to understand what is the projectile. प्रोजेक्टाइल में क्या होता है बच्चों की, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में या फिर हम एयर में फेंकें, सपोज वी हैव ए स्टोन इन आवर हैंड और हम इसको किसी छत से ऊपर से जाके फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं। दो वे होते हैं फेंकने की चीज को, या तो हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकें या फिर हॉरिजॉन्टली उसको अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंकें। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि सपोज आप ग्राउंड से किसी हाइट पर मौजूद है, सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर एंड यू आर थ्रोइंग ए स्टोन। आपने एक पत्थर फेंक रहे हैं, सपोज इस डायरेक्शन में आपने पत्थर को फेंका, तो इनिशियली जो डायरेक्शन से आपकी यूएस डायरेक्शन अलोंग द horizontal direction, because this is the horizontal direction and this is the vertical direction. And now वो स्टोन जो आपके हाथ से छूटा है उसका मोशन हुआ और कुछ समय बाद वो मोशन इस तरह से and the object will come on the ground, वो इस पॉइंट पर आ जाएगा। सपोज यहाँ पर आपका S पॉइंट है, यहाँ पर वो स्ट्राइक कर जाएगा ग्राउंड पर। कंसीडर एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम द पार्टिकल and that stone is here and cover the distance x horizontally and vertically y distance, suppose at any instant of the time, ठीक है। particle is at point p and now हमें what we have to do, तो first of all क्या हमें करना होगा कि along the x axis यानी कि horizontal directions में और along the y axis में जितना उसने distance covered किया हम उसको लेंगे। तो motion along the horizontal direction, okay, now motion along the horizontal direction, motion along the horizontal direction। अब horizontal direction में जो motion है, हमारे पास एक इक्वेशन देती है, तुम्हें पता है, you are very well known about this, s is equal to ut plus half gt स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको पता रहती है, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि स्टोन को हमने इधर की तरफ फेंका, कोई बॉल भी हो सकती है ये, जब ये इधर मूव कर रही है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है, तो ये फॉर्मूला जो चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा x इज इक्वल टू u की जगह आ जाएगा u x t प्लस 1/2 g x and t स्क्वायर। एंड यू आर सीइंग इन दिस पार्ट देयर इज ए ux इज द इनिशियल वेलोसिटी, मींस इस डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी है, ओके। तो u इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, दिस इज द x डिस्टेंस, तो x इज इक्वल टू ux मींस u इज द वेलोसिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम प्लस 1/2। बट इन दिस डायरेक्शन हम इसको इनिशियली क्या लिखेंगे, ax मींस एक्सेलरेशन, a मींस एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू 0। इट मींस इन दिस केस 0 मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर, द रिजल्ट विल बी ut। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। बहुत सिंपल सा है कि आपने उस स्टोन को अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंका है, अब वो स्टोन जो है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो इतना है, तो s इज इक्वल टू ut। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और यही आपके पास एक फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको यहां से रफ कर दे रहा हूं। एंड नाउ रिजल्ट हमारे पास बच गया x इज इक्वल टू ut। आप इसे ध्यान में रखेंगे। नाउ मोशन अलोंग
motion along vertical direction, motion along vertical direction। अब वर्टिकल डायरेक्शन में हमने स्टोन को तो कोई फेंका नहीं है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर्ड हुई है वो कितना हुआ है आपका, y हुआ है। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ g t स्क्वायर, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है। यानी कि अब सीधी सीधी सी बात हो गई कि एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू एयर और स्पेस, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में या फिर एयर में फेंकें सच दैट इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अगर वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो उसलिए हम उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल आपका क्लियर हो गया, प्रोजेक्टाइल। तो ये भी अब क्या है, ये डिस्टेंस जो है y इज इक्वल टू यू वाई मीन्स देर इज ए नो वेलोसिटी गिवन, तो 0 इंटू टी, तो इज दिस केस यू वाई इज इक्वल टू 0। बट यहां पे जो हमारे पास है ए वाई लिखेंगे इनिशियली, ए वाई, तो ए वाई जो है दैट इज इक्वल टू द जी, बिकॉज इन दिस केस द ऑब्जेक्ट is coming down under the effect of the gravity. Now y is equal to 0 multiply the t plus 1 upon 2 gt square. Now y is equal to 1 upon 2 gt square. Now put the value, this is the equation second. Now put the value t from equation first in equation second, so y is equal to 1 upon 2 g, at the place of t हम लिखेंगे t is equal to x upon u, तो x upon u इसका हम कर दें इस तरह से, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया है, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास दूसरा भी आर्टिकल्स है, ठीक है, जब हम उसे वर्टिकली फेंकेंगे या दूसरी डायरेक्शन फेंकेंगे, पार्शियली वर्टिकल पार्शियली हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इन दिस केस हमने ये कर लिया कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारी बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं किसी सर्टेन हाइट से फ्रॉम अबव द ग्राउंड, तो जब हम उसको फेंकेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है पैराबोलिक पाथ एक्वायर्ड कर लेगा, ठीक है। इस केस में इतना ही है। अब मैं इसमें बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूं। न्यूमेरिकल a bomb is dropped from an aeroplane. Where it is directly above a target. At a height of 1500 kilometer, 1500 meter. The aeroplane is going horizontally with a speed of 500 kilometer per hour by
हाउ मच डिस्टेंस will the bomb miss the target. Okay, now a bomb is dropped from an aeroplane where it is directly above a target at a height of 1500 meter. So the aeroplane is going horizontally with a speed of 500 km per hour. By how much distance will the bomb miss the target? In this numerical, y is equal to 1500 meter. Okay, and now g is equal to 9.8 meter per second square. Okay, this is the a y. अब हमारे पास इक्वेशन है y is equal to a y t UYT plus 1 upon 2 AYT square and put the value 1500 meter is equal to initial velocity of the aeroplane is 0 and now t plus 1 upon 2 along the vertical direction, and here is the value 9.8 meter per second square and now t square. अब 1500 meter is equal to 49 meter per second square and now t square. On calculating we will get the answer 17.5 सेकेंड 17.5 सेकेंड, ये आपकी t की वैल्यू आ गई यहाँ पर. एंड नाउ मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अब t की वैल्यू ये आ गई और मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो हमें निकालना है वो निकालना है मोशन ऑफ एरोप्लेन अलोंग हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर. अब आप इसको देखिए 500 इंटू किलोमीटर को लिख सकते हैं 1000 मीटर एंड नाउ डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड. ओके, अब इसको आप चेंज करने के बाद अगर वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 138.9 आपके पास आ जाएगी मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास वैल्यू रहेगी. तो ये हमारे पास निकला ux, क्योंकि ये है मोशन अलोंग द मोशन ऑफ एन एरोप्लेन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो आपके पास दो चीज होगी ux एंड t. अब हम निकाल सकते हैं कि बॉम्ब विल मिस द टारगेट. बॉम्ब विल मिस द टारगेट. अब टारगेट को कैसे मिस करेगा, कितने डिस्टेंस पे जाके मिस करेगा. तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, और इसको हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ux इनटू t. और ux हमारे पास है 138.9 मीटर पर सेकेंड इनटू, और टाइम हमारे पास है 17.5 सेकेंड. तो सेकेंड से सेकेंड विल कैंसिल आउट. जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट आपके पास क्या होगा 2430.75 मीटर. तो इतने डिस्टेंस पे जाके आपका टारगेट जो है वो मिस हो जाएगा. ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग. और अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और आपका शेयर करें, लाइक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.